हेलो बच्चों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप ज़बरदस्त और ज़िंदाबाद होंगे। तो स्वागत है आप सबके परिवार यूपी क्लासेस में। आप सभी का एग्ज़ाम जिनका हो चुका है, ये वीडियो उन सब के भाइयों के लिए बनाया जा रहा है जो स्टूडेंट 31 तारीख को फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। ये पूरी तरह से सॉल्व पेपर है 30 तारीख फर्स्ट शिफ्ट का। तो फ्रेंड्स, अगर जो स्टूडेंट एग्ज़ाम दे के आए हैं वो भी अपना मिलाते हुए चलेंगे कि कितने क्वेश्चन सही हैं और कितने गलत गए हैं। एक बार आप लोग अपने मिलान करते हुए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। पहला प्रश्न आप सबका जीएस से पूछा हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था। तो फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन ए था बी सी डी। तो ए में था 19, बी में था 20 और सी में था आपके 14 और डी में थे आपके 30। तो फ्रेंड्स, जल्दी से आप लोग एक बार अगर सही कमेंट करके आए हैं तो सही टिक लगा के आए हैं तो आपको 2 नंबर तो मिल ही जाएंगे प्यारे बच्चों। तो जल्दी से एक बार आप कमेंट करके बता दीजिए कि आपका राइट आंसर क्या था। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर है मैं आपको बता दूं, इसका जो राइट आंसर था वो है ऑप्शन नंबर सी में 1914 में। कब हुआ था? 1914 में। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा था हमसे, आप सभी से पूछा गया हुआ प्रश्न, जो जीएस से काफ़ी मस्त मस्त प्रश्न पूछे गए हैं। भारत का सबसे बड़ा वन कहाँ पर है। तो फ्रेंड, भारत का पूछा है कि भारत का इंडियन लार्जेस्ट फॉरेस्ट कहाँ पे है। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए सुंदरवन में। कहाँ फ्रेंड? सुंदरवन में। चलिए अगले प्रश्न पूछा। अगला प्रश्न पूछ रहा था, लठमार होली उत्तर प्रदेश के नीचे उल्लिखित किस शहर में मनाया जाता है। तो क्या फ्रेंड पूछा, शहर पूछा है, आपको शहर बताना है, ये नहीं कि आप स्टेट बता दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, शहर है, इसमें कौन सा शहर है? वो है ऑप्शन नंबर डी बरसाना। क्या फ्रेंड्स है? बरसाना। बरसाना स्टूडेंट बरसाना पे लगाए होंगे उनको आसानी से अंक मिल जाएंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पूछा था। अगला प्रश्न पूछा था, उत्तर प्रदेश का पहला ट्रैफिक पार्क किस जिले में खोला गया है। तो ऑप्शन ए है गोरखपुर और बी है प्रयागराज। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बता दिए कि क्या किस पर टिक लगाया। तो फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश का पहला ट्रैफिक पार्क किस जिले में खोला गया। तो फ्रेंड्स, का जो राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर बी प्रयागराज में खोला गया। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 पूछा था, बड़ा प्यारा प्रश्न पूछा था कि हड़प्पा सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है। आपके ऑप्शन में ए था आर्य सभ्यता, बी था द्रविड़ सभ्यता, सी है सिंधु घाटी का सभ्यता और डी था वैदिक सभ्यता। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर है प्रश्न नंबर 5 का वो है ऑप्शन नंबर सी। तो जिन स्टूडेंट का ऑप्शन नंबर सी होगा उनके लिए ये बहुत अच्छी बात होगी। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न आप सबके स्क्रीन पे फटाक से लगा हुआ है। जल्दी से आप लोग कमेंट करके वीडियो को शेयर कर दीजिए, फटाफट शेयर करते रहिए ताकि मुझे भी मोटिवेट मिलता रहेगा। चलिए अगले प्रश्न को पूछा है, भारत में जीएसटी के जनक कौन कहलाते हैं। तो जनक पूछे हैं कि जनक कौन कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स, का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है अटल बिहारी वाजपेयी। क्या कहलाते हैं? जीएसटी के जनक अटल बिहारी वाजपेयी। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न बहुत अच्छा प्यारा प्रश्न पूछा है सोशल मीडिया से। प्रश्न नंबर 7 पूछा है, किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने इंस्टाग्राम स्टोरेज और स्नैपचैट स्नैप के समान फ्लीट्स की अवधारणा पेश की। तो इसका जो जल्दी से आप लोग कमेंट कर बताइए। लिंक्डइन, नौकरी, टिकटॉक, फ्रेंड्स अगला है एक्स ट्विटर। तो फ्रेंड्स, का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी लिंक्डइन। क्या फ्रेंड्स? लिंक्डइन। क्या फ्रेंड्स? लिंक्डइन। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न आप सबके स्क्रीन पे पूछ रहा है, डैश का अर्थ है किसी अन्य व्यक्ति का वेबसाइट पर बलपूर्वक नियंत्रण स्थापित करना। तो कौन सा है कि जिससे बलपूर्वक नियंत्रण स्थापित करता है। फ्रेंड्स, का जो राइट आंसर है वो है वेब हाईजैकिंग। क्या फ्रेंड्स? वेब हाईजैकिंग। फ्रेंड्स, का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है वेब हाईजैकिंग। चलिए अगला प्रश्न पूछा था। अगला प्रश्न पूछा था, बड़ा प्यारा प्रश्न था, भारत और बांग्लादेश के बीच किस नदी के कारण विवाद उत्पन्न हुआ था। तो वह कौन सी नदी थी जिसके कारण भारत और बांग्लादेश के खिलाफ विवाद उत्पन्न हुआ था। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी गंगा। किसके लिए हुआ था फ्रेंड्स? गंगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न आप सबकी स्क्रीन पे ये रहा। अगला प्रश्न था, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वाक स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की
स्वतंत्रता से संबंधित है तो कौन से अनुच्छेद में आता है फ्रेंड्स? आपके ऑप्शन ए था अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी था अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 21। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 19 में ये फ्रेंड्स आता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सबके स्क्रीन पूछ रहा है 12 नंबर। भारत के किस शहर में दुनिया के 90% छोटे हीरे संसाधित होते हैं? तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए है बड़ौदा, बी है मुंबई, सी है सूरत, डी है जयपुर। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है सूरत। कहाँ फ्रेंड्स है? सूरत। चलिए अगले प्रश्न पर जाए। अगला प्रश्न आप सबके स्क्रीन पर लग गया, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में कुल वन आवरण है तो कितने परसेंट है? तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है जल्दी से आप लोग कमेंट में हमको बता दीजिए। 17% है कि 23% या 21% या 25%? जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइए। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है 21%। कितना? 21.05%। अगला प्रश्न पूछा था अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक IBRB क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है जल्दी से आप लोग कमेंट करिए। और उसके बाद ऑप्शन नंबर ए में है यह एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है, बी यह एक संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है जो गरीबी उन्मूलन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जो सदस्यों देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। अगला प्रश्न पूछा था हरित क्रांति जिसमें कई विकासशील देशों में कृषि उत्पन्न में उल्लेखन ढंग से वृद्धि की मुख्य रूप से सम्मिलित है तो इसमें कौन सा उपज होता है? तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है उच्च उपज किस्म के बीज और रासायनिक उर्वरक। अगले प्रश्न पूछा था, बहुत अच्छा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16। स्पेस एक्स पहले निजी तौर पर वित्त पोषित अंतरिक्ष कार्यक्रम का सह स्थापक किसने किया? तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी एलॉन मस्क। किसने किया? एलॉन मस्क के। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न आप सबके स्क्रीन पे ये रहा। तो कौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ संगीत नृत्य और नाटक पर विस्तृत लेख के लिए जाना जाता है? कौन सा जाना जाता है? ऑप्शन ए है अर्थशास्त्र, बी है मनुस्मृति, सी है नाट्य शास्त्र और डी है वेद। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर सी है नाट्य शास्त्र। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह है समस्या के बारे में अधिक से अधिक स्पष्ट विचार प्राप्त करने के लिए क्षेत्र अध्ययन के समय नियमों को लागू करने वाला अनुसाधन क्या है? तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। ऑप्शन ए है क्रियानिधि अनुसाधन, बी है व्यावसायिक अनुसाधन और सी है प्रायोगिक अनुसाधन और डी है अनुसाधन विश्लेषण। जल्दी से आप लोग कमेंट करके हमें इसको जरूर बताइए। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है मणिपुर, बी है पश्चिम बंगाल था, डी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। क्या फ्रेंड्स इसका राइट आंसर वो है उत्तर प्रदेश। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा था, बड़ा प्यारा प्रश्न पूछा था, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? हलवा प्रश्न पूछ लिया। ये देखो फ्रेंड्स, ये तो छोटा छोटा बच्चा भी बता सकता है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसने कौन थे पहले? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगला प्रश्न पूछा था सहकारी समिति का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो सहकारी समिति का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो आपके ऑप्शन में था अधिक लाभ कमाना, बी है सदस्यों को सेवा करना। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है सदस्यों का सेवा करना। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न आप सबके इसकी अगला प्रश्न पूछा सोफिया किस देश की राजधानी है? आपके ऑप्शन दिया था अफगानिस्तान, बी बांग्लादेश तो और सी ऑप्शन दिया बेनिन, डी था बुल्गारिया। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बुल्गारिया। चलिए अगला प्रश्न पूछा था। अगला प्रश्न आपसे किस केंद्र पूछा था 25 नंबर भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के क्षमादान देने की शक्ति से संबंधित है? तो किसमें क्षमादान शक्ति का संबंध है? तो वो ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 72 अनुच्छेद 72 में लिखा गया है। अगला प्रश्न पूछा था, बड़ा बढ़िया प्रश्न पूछा था गुड्स हाइट गुड्स पर लगाई जाने वाली उच्चतम जीएसटी दर क्या है? तो हाईएस्ट दर कितना है? तो फ्रेंड इसका वो है 28%। कितना फ्रेंड?
28%। अगला प्रश्न पूछा था, बड़ा प्यारा प्रश्न पूछा था, UNCTAD का पूर्ण रूप क्या है? तो क्या फ्रेंड्स का फुल फॉर्म था? उसका फुल फॉर्म है फ्रेंड्स यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर था वो है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा था, किसने सुझाव दिया कि हर किसी का एक विशिष्ट रक्त समूह होता है? आपके ऑप्शन था मेंडल, बी था लुईस पास्चर, डी है डार्विन और सी थे डार्विन और डी है लैंड स्टीनर। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर था वो ऑप्शन नंबर डी है, लैंड स्टीनर। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा। अगली क्लास आप सबकी हिंदी की होगी, तो आप लोग पूरा सॉल्व पेपर हिंदी के देखिएगा। उसके बाद रीजनिंग और मैथ सभी क्लासेस हमारी पूरी टीम आपको सहायता कर रही है। तो आप लोग क्या करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और फ्री ऑफ कॉस्ट सब आपको पढ़ाया जा रहा। आपको 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा और आपको जो प्रश्न दिए जाएंगे वो आपको हर एग्ज़ाम में 100% आने वाले हैं। चलिए फटाक से शेयर कर दीजिए। जय हिंद।